अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, लास्ट एक वीक हिंदुस्तान के लिए बहुत इवेंटफुल रहा। राम मंदिर का ग्रैंड इनॉग्रेशन हुआ। देश के आम हिंदू तो क्या, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन सब बहुत खुश थी। पूरा देश भगवा रंग में रंग गया। मगर इन सब खुशी और मुसर्रत और हंगामे में कुछ और भी हुआ जिसको हमें और आपको समझना चाहिए, क्योंकि शायद यही हिंदू राष्ट्र का असल रंग है। वाकया यह है कि लास्ट एक वीक में देश में 40 से ज़्यादा झड़प और क्लैशेस जैसी सिचुएशन बनी, जिसमें कुछ जगह ये रॉयट्स और दंगे में कन्वर्ट हो गई। कहीं हिंदू वर्सेस दलित, कहीं हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन और कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान का मामला बना। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कहां कहां कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, इसकी वजूहात क्या थी और इन सब का निष्कर्ष क्या है। नाजरीन, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो देश के लगभग हर शहर, हर जिले में हिंदुओं ने इस पर्व को सेलिब्रेट करते हुए जुलूस और रैलियां निकाली। धार्मिक जुलूस या रैली करने की सबको आज़ादी है, मगर ये रैलियां और जुलूस उस वक्त हाईली प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं जब ये मुस्लिम मोहल्लों में जाएं और मस्जिदों के सामने बाज़ाब्ता से रुक करके अब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन, गालियों वाले नारे और गाने डीजे पर बजाएं और उस पर भी अगर मुसलमान शांत रहें, प्रोवोक ना हो, गुस्सा ना हो, तो ये मस्जिदों के अंदर घुस करके वहाँ भगवा झंडा को लहरा देते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली अब हिंदुस्तान में बहुत कॉमन हो गया है। 22 तारीख को आगरा के ताजगंज में मुगल एरा के बेगम शाही मस्जिद पर चढ़ करके भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। सैन कबीर नगर उत्तर प्रदेश में ही मस्जिद पे चढ़ करके भगवा झंडा लहराया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर के जामा मस्जिद बेटमा में मस्जिद के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। महाराष्ट्र के रेवाड़ में मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराया गया। एब्यूजिव सॉन्ग और स्लोगन के साथ मस्जिद की बेहुरमती की गई। तेलंगाना के संगारेड्डी में मस्जिद के सामने मुसलमानों को चिढ़ाते हुए डांस किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ही एक रैली में मस्जिद के तरफ 12 डेरोगेटरी साइन दिया गया, इशारा किया गया। दरभंगा के कादिराबाद में ठीक मस्जिद के सामने तलवारों के साथ प्रोवोकेटिव सॉन्ग के साथ डांस किया गया। देश में कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जहां सिर्फ मस्जिदों के बाहर डांस तक मामला नहीं रुकता है, बल्कि मस्जिदों पर हमला, मुसलमानों के प्रॉपर्टीज पर हमला और अटैक किया जाता है। नागपुर में 2 जगह, मोमिनपुरा और यशोधरा नगर में मुसलमानों के प्रॉपर्टीज के साथ साथ मस्जिद पर भी अटैक किया जाता है। भाई हमारे को बिल्कुल सपोर्ट करो। ये भाई पूरे भगवा लोग ने हमारा पूरा घर फोड़ डाले। देखो भाई, हट हट, देखो भाई, पूरी गाड़ी पूरी फोड़ डाले, टीवी फोड़ डाले भाई, पूरा घर का हाल देखो क्या कर दिए भाई। रायचूर कर्नाटका में ऐसे ही मस्जिद पर और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पर हमला किया जाता है। बिहार में 2 जगह, मुजफ्फरपुर के मझौली खेताल में और दरभंगा के खिरमा में प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर हमला किया जाता है, जिसमें खिरमा में कब्रिस्तान के अंदर आग लगा दिया जाता है। ये पुलिस आ गई है जहाँ पे हिंदू की रैली ने आग लगा दिया पूरे में। पुलिस आ गई। आप हिंदू लोग का कहना है कि मस्जिदों के भी निकालेंगे, हम मस्जिदों के जाएगी। इसी तरह महाराष्ट्र के मुंबई में अंधेरी के अंदर हिंदुत्व मॉब रात में मिल्लत नगर के एक मुस्लिम सोसाइटी में घुस करके हंगामा करती है। करौला गुजरात में और महसाना में मुसलमानों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर हमला किया जाता है। यहाँ इससे पहले कि हम वीडियो में मीरा रोड मुंबई में रॉयट क्यों हुआ इसको जाने, आइए जानते हैं इन रैलीज में सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज क्या है। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के परतापुर में एक रैली में कुछ लड़के गाड़ी के ऊपर चढ़ करके पिस्टल से फायरिंग करते हैं और लिटरली माँ बहन की गालियों के साथ गैंगस्टर वाला गाना डीजे पर बजाते हैं। महाराष्ट्र के थाने के कल्याण में रैली में नारा लगता है, मुल्ले तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के लालागंज मार्केट के पास रैलियों में गाली वाला नारा लगता है, लिटरली गाली वाला। नारा ये लगाया जा रहा है कि तेल लगा के डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। इसी तरीके से तेलंगाना के संगारेड्डी में रैली के अंदर नारा लगता है, कटवे भागो पाकिस्तान। शायद आप कटवा से समझते होंगे कि किसको मंसूब किया जा रहा है। बिहार के सीवान के गोरिया कोठी में रैली में गाना बजता है, मियाँ के न दाल गली, हिंदू के राज चली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रैली में गाना बजता है, भारत में जो भी देशद्रोही हैं उनके मां का। उत्तर प्रदेश के ही एसआईटी कानपुर के हॉस्टल में स्टूडेंट रिलीजियस स्लोगन के साथ साथ अल्लाह को लिटरली गाली देते हैं। झारखंड धनबाद के महुदा बाजार में मस्जिद के सामने रैली में गालियों वाला नारा लगता है कि नीम का पत्ता कड़वा है। ये जितने भी इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सब में एक्सट्रीम प्रोवोकेशन, हद से भी ज़्यादा भड़काऊ गाना और नारा, यहाँ तक कि गालियाँ डीजे में बजाया जाता है, मस्जिद के सामने बदमाशी की जाती है और उससे भी बढ़ करके मस्जिद पर हमला किया जाता है और मुसलमानों के प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को टारगेट करना, डैमेज करना, यह सब इसमें शामिल है। ऐसे ही कुछ पैटर्न मुंबई के मीरा रोड में अपनाया गया, जहां ये हिंदुत्वा मॉब 21 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर में 10 विला मस्जिद के पास आकर के हंगामा करती है, मगर लोकल मुस्लिम किसी भी तरह से उन्हें पुश बैक करके वापस कर देते हैं। पुलिस बैरिकेडिंग करके यहां मुस्तैद हो जाती है, मगर अगले दिन ये मॉब फिर आती है और 22 तारीख को बानेगर गली के पास फिर से हंगामा और उकसाना शुरू कर देती है। जब वहां से उन्हें भगाया जाता है तो ये लोग नया नगर में शम्स मस्जिद, जो उस एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां और उमर मस्जिद पर और आसपास के मुसलमानों के दुकानों पर यह हिंदुत्वा मॉब हमला करती है। यहाँ रोड पर खड़ी कार, ट्रक्स और गाड़ियों को पहचान कर उसमें तोड़ फोड़ करती है। साथ ही आसपास जो भी मुसलमानों की दुकानें नजर आती हैं या जिसके बोर्ड पर मुस्लिम नाम दिखता है या जिसके शॉपकीपर मुसलमान दिखते हैं, उनके दुकानों में ये हिंदुत्वा भीड़ तोड़ फोड़ करती है। साथ ही राह चलते मुस्लिम बाइकर्स और ऑटो वालों पर भी हमला किया जाता है। रुक करके इस पूरे मामले में वहां के लोकल लीडर्स का रोल समझिए। बीजेपी के एमएलए हैं नितेश राणा, जो पास्ट में भी भड़काऊ बयान देने के लिए बदनाम हैं। उनकी पुलिस है, उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी सरकार और गवर्नमेंट है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं गिने चुने 10% लोग हैं, हम 80% लोग हैं। हिंदू कार्यकर्ता सक्षम हैं डर पैदा करने के लिए, वरना हम हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता सक्षम है डर पैदा करने के लिए। गिने चुने 15-20% लोग हैं, हम 80% लोग हैं, इसका याद रखना चाहिए। और जिस एरिया में ये सारा कुछ मामला हो रहा था, वहां की एमएलए हैं गीता जैन। वो कहती हैं कि हम इतनी बड़ी तादाद में हैं, हमें 5 मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। जी हाँ, कोई 15 मिनट मांग रहा है, कोई 10 मिनट मांग रहा है, तो हम तो इतनी तादाद में, हमें तो 5 ही मिनट काफी है, 5 मिनट दे दो। ये दोनों बीजेपी की एमएलए हैं और महाराष्ट्र में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आप समझ सकते हैं इन सारे आतंकवाद के पीछे कौन लोग हैं। यहाँ रुक करके एक बात गौर करें, मैंने कोई 25 इंसिडेंट आपको बताए हैं जिसमें हद से ज़्यादा भड़काया गया है, एक्सट्रीम प्रोवोकेशन हुआ, गालियाँ दी गई, मगर फिर भी लोगों ने बर्दाश्त किया। मगर मीरा रोड पर ही क्यों झड़प हुआ, क्यों यही हंगामा हुआ और लड़ाई हुई? अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर मैंने इन्हीं मंथ्स में एक वीडियो बनाई थी कि अप्रैल-मार्च 2023 में 100 दिन में 120 से भी ज़्यादा एक्सट्रीम एंटी मुस्लिम रैलीज ऑर्गेनाइज की गई थी।
जिसमें टी राजा सिंह, काजल हिंदुस्तानी, सुरेश चौहनके और भी कई लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे फेक इशू को बना करके खूब भड़काया था। स्क्रॉल से बात करते हुए एक हिंदुत्व लीडर ये बताते हैं कि अब तक 100 से ज्यादा ऐसी बड़ी रैलियां उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। इसका मतलब यह है कि पिछले 4 महीने में लगभग हर दिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे एंटी मुस्लिम रैली की जा रही थी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, फोर्स कन्वर्जन, हलाल मीट, नवरात्रि और गरबा में मुस्लिम लड़कों का पार्टिसिपेशन, ऐसे मामलों के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ खूब जहर उगला गया है। इन रैलियों को बीजेपी की यानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और लीडर्स की पूरी सपोर्ट हासिल है। 20 नवंबर 2022 को लव जिहाद के नाम पर जब परभनी में एक रैली ऑर्गेनाइज की गई तो वहां बीजेपी के कई लीडर्स मौजूद थे, साथ ही शिवसेना के एमएलए राहुल पाटिल भी मौजूद थे। 29 जनवरी 2023 को जब मुंबई में रैली हुई तो उसमें बीजेपी के एमएलए आशीष शेलार, प्रवीण दारेकर, एमपी गोपाल शेट्टी और मनोज कोटक मौजूद थे। 27 फरवरी को जब नवी मुंबई में रैली हुई तो बीजेपी एमएलए गणेश नायक उसमें शामिल थे। 22 मार्च को जब रैली हुई तो इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन के साथ साथ बीजेपी के एमएलए नितेश राणे मौजूद थे। इन तमाम रैलियों के स्टार स्पीकर्स बीजेपी से सस्पेंडेड एमएलए टी राजा सिंह, हेड स्पीच किंग सुरेश चौहनके, कालीचरण महाराज और काजल हिंदुस्तानी हैं। ऐसे ही एक एंटी मुस्लिम रैली के बाद पिछले साल रमजान में भी एक हिंदुत्व मॉब मीरा रोड पर आकर के माहौल खराब करने की कोशिश करती है, दंगा भड़काने की कोशिश करती है, मगर मुसलमान किसी तरीके से उन्हें पुश बैक करते हैं और 2 लोगों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। मगर इस साल इन आतंकवादियों के इरादे कुछ और थे, इसीलिए इन्होंने मस्जिदों पर, मुसलमानों के दुकानों पर, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर हमला करना शुरू कर दिया। और फिर जब इन मुसलमानों ने निकल करके अपने घरों की हिफाजत की, मस्जिदों की हिफाजत की, तो गवर्नमेंट ने उनके घरों पे बुलडोजर चलवा दिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसे 40 स्ट्रक्चर को बिना किसी प्रीवियस नोटिस के बुलडोज कर दिया गया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस सारे मामले में 23 अरेस्टिंग हुई है और इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे मुसलमान हैं। इसीलिए लोकल मुस्लिम पुलिस के ऊपर वन साइडेड कार्रवाई का इल्जाम लगा रहे हैं। मीरा रोड से गुंडागर्दी और लूट मार की तस्वीर तो आई, मगर छत्तीसगढ़ रायपुर में एक इमाम साहब को मार करके लहू लहान कर दिया गया, उसका विजुअल बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला है। तेलंगाना से तो इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरा देने वाली वीडियो आई, जहां एक मुस्लिम लड़के को लिटरली न्यूड करके मारा पीटा गया। यहाँ ये जरूर इल्म में रखें कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हिंदुत्व वर्सेस मुस्लिम नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के झबुआ में एक चर्च पर हमला किया जाता है और चर्च के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया जाता है। मध्य प्रदेश उज्जैन के मकदौन विलेज में दलित वर्सेस स्वर्ण में अंबेडकर और सरदार वल्लभ पटेल के स्टैचू के लिए लड़ाई होती है। गुलबर्गा में एक 17 साल के दलित लड़के को पकड़ करके मारा पीटा गया और फोर्सफुली जय श्री राम का नारा लगवाया गया। तो ये समझ लीजिए कि ये आग देश में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं फैलाई गई है, बल्कि इसमें दलित और क्रिश्चियंस, ट्राइबल्स भी शामिल हैं, उनके ऊपर भी हमला हो रहा है। ये और बात है कि मुसलमान इसके पहले टारगेट हैं। इन सारे मामलों को हवा देने के लिए देश भर में कई सारी हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिनका हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई रैली होती है, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे फेक टर्मिनोलॉजीज का सहारा लेकर के मेजॉरिटी कम्युनिटी में जहर भरा जा रहा है और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उन्हें उकसाया जा रहा है। लव जिहाद का षड्यंत्र हो रहा है, धर्मांतरण का षड्यंत्र देश में चल रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, गौ माता की हत्या हो रही है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये तो 2 है। पूरे देश में 4 लाख मंदिर आज भी अपने मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 22 तारीख उस मशाल को आग लगाएगी। सब में ये बताए कि भैया इन सुअरों से, जिहादियों से दूर रहे, बच के रहे। हमारे महाराज जी का एक संकल्प है कि भारत को एक अखंडित राष्ट्र बनाना।
प्रॉब्लम यह है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मगर इनमें से ज्यादातर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। शायद हिंदू राष्ट्र की यही कल्पना हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।